हेलो गाइस, मैं हूं अंकित। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नए ड्राइवर के बारे में, मतलब जो नए ड्राइविंग करना सीख रहे हैं या जिन्होंने अभी भी गाड़ी चलाना शुरू की है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं कंट्रोल करने में। मतलब उनको लगता क्या है कि यार गाड़ी कंट्रोल इतने सारी चीज़ें करनी रहती है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो आज उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे उन्हें चीज़ें मतलब ध्यान रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि वो भूल जाते हैं, तो उन्हें कैसे वो चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या क्या गलतियाँ करते हैं और उन्हें कैसे करेक्शन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और बताते हैं आपको वीडियो में आगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं कि मतलब आपको कंट्रोलिंग कैसे, मतलब जो हमारे नए ड्राइवर है कैसे क्या कंट्रोल करेंगे और कैसे उन्हें मिस्टेक नहीं करनी है। तो उन्हें लगता सबसे पहले ये कि यार गियर भी लगाना है, ठीक है, और 2 फुट है, उससे 3 चीज़ें कंट्रोल करनी है, ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर। तो उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताएंगे कैसे क्या उन्हें करना है। तो सबसे पहले क्लच दबाएंगे, फर्स्ट गियर लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक डाउन करा। अब ये सब चीज़ें बहुत से जो हमारे नए सीख रहे हैं वो भूल जाते हैं कि हैंड ब्रेक भी डाउन करना। वो थोड़ा खींचते हैं फिर देखते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है, वो हैंड ब्रेक लगे भी चलाने लगते हैं। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको हैंड ब्रेक हमेशा डाउन करना है। या होता क्या, मैं तो कई बार चलाते चलाते भी ना चेक करता रहता हूँ, ऐसा तो नहीं हैंड ब्रेक लगा है, तो वो आपकी आदत में आ जाएगा। बट लेकिन फर्स्ट आपको पहले ध्यान देना है, ठीक है। तो आप वो चीज़ ध्यान देंगे और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। आपके हाथ दोनों ऐसे रहेंगे, इस तरह से आप कंट्रोल करेंगे। और अगर आपको टर्न लेना, आपको दिख रहा है कि आगे टर्न है, ठीक है, और आपको टर्न लेना, तो आप यहीं से शुरुआत कर लीजिए टर्न लेने की। आप पहले से ही इंडिकेटर दे दीजिए, क्योंकि होता क्या, बहुत से लोग बिना इंडिकेटर दिए ही मोड़ देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। आप उसको देखें, ये देखिए यहाँ पे आए, क्लच दबाया, धीरे कर लिए मैंने, ठीक है। ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगे स्पीड ज़्यादा है तो ब्रेक लगा सकते हैं। आप धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और मोड़ेंगे। ये देखिए मूवमेंट देखिएगा हाथों का, ये देखिए ऐसे ऐसे मोड़ा और जैसे ही मुड़ गई फिर देखिए वापस इसी स्पीड में हम लोग सीधा ले आए हैं, ठीक है। तो होता क्या है, बहुत सारे मोड़ते हैं फिर उसके बाद लाते हैं तो गाड़ी थोड़ी उधर जाने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको ऐसे सीधे बिल्कुल चलना है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि जैसे हम चला रहे हैं हमें गियर बदलना भूल जाते हैं। तो आपको देखना है कि हाँ आपकी स्पीड 10-15 तक पहुँच गई है और अभी यहाँ टर्न लेना है, तो अभी गियर नहीं चेंज करेंगे। अभी फिर राइट का इंडिकेटर देंगे पहले से ही। अगर आप नए ड्राइवर हैं, चलाना सीख रहे हैं, तो आप पहले से ही राइट का इंडिकेटर देंगे और आपने उसी तरह से मोड़ा। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सेलरेट किया है, क्लच के ऊपर से पूरा पाँव हटा लिया है। अब देखिए कि गाड़ी आवाज़ करने लगी है, आपको पहचानना है कि देखिए इंजन ज़्यादा नॉकिंग करने लगा है। मतलब जो उसकी गियर की स्पीड लिमिट है वो वहीं मतलब 10-15 या 20 तक है। तो आप देखेंगे कि गाड़ी ज़्यादा आवाज़ करने लगी है, तो आपको क्लच दबाना है, सेकेंड गियर डालेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। अब आपको सेकंड गियर में चलाना है और आपको देखते रहना। बहुत से लोग है क्या कि नए जो सीख रहे हैं उनके ORVM देखने की बिल्कुल आदत ही नहीं है। मतलब उन्हें देखना ही नहीं है ORVM पीछे क्या हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस आगे से मतलब है कि हाँ मुझे दिख रहा है, आगे कोई चीज़ नहीं है, आगे चलाना है। तो ऐसा नहीं है, आपको कार चलाते टाइम बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। देखिए राइट से गाड़ी निकली तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट से गाड़ी आने वाली है। देखिए ORVM पे दिख रहा है। अब कैमरे में कितना विजिबल है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए ORVM पे दिख रहा है। और इसी तरह मैंने उधर का भी सेट कर रखा है। ये देखिए अभी ऊपर का थोड़ा नहीं दिख रहा, उसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से दिख रहा है। और IRVM पे भी आपको देखते रहना है कि हाँ IRVM पे दिख रहा है। ये देखिए कि मेरे पीछे अभी एक स्कूटी एक बाइक आ रही है, तो आपको ये सब चीज़ें देख के चलना है। मतलब आपको माइंड कई सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी। आपको ORVM भी देखना है, पीछे भी देखना है, आगे भी देखना है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी आपको, बट लेकिन आपको शुरुआत पहले से ही करनी है। अब इधर राइट बंद है जाना, तो हम सीधे चलेंगे। और आपको गियर पे ध्यान देना है कि कब डाउन करना है। अगर आपकी स्पीड कम आ गई है, लगता है आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत है, तो गियर डाउन करिए। बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनकी गियर सेकंड लगा रहता है, वो चलाते रहते हैं, फिर गाड़ी बंद हो जाती है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको थोड़ा गाड़ी के ऊपर भी ध्यान देना है कि आपकी गाड़ी कितना क्या साउंड कर रही है, उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। या आप अपना मीटर देखते रहें, ओडोमीटर, और एक स्पीड सेट कर ले कि आपको फर्स्ट गियर 10-15 चलाना है, उसके बाद आप 20 डालेंगे, फिर 20 जो है आप 30 तक करीब लेके जाएंगे, 30-35 तक, उसके बाद थर्ड डालेंगे, ठीक है। और सीखते टाइम आप मतलब मोस्ट प्रॉब्ली बस थर्ड तक ही चलाइएगा, ठीक है। ज़रूरत नहीं पड़ती है सिटीज़ में भी, अगर आप सुबह या किसी ग्राउंड में भी सीख हैं तो थर्ड के ऊपर जाने की अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4th-5th गियर कैसे डालना है, कैसे हाईवे में चलना है, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा मैं। तो ये देखिए कि
जैसे फर्स्ट गियर पे चली थी, अब मैं ज़्यादा नॉक कर रहा हूँ तो आरपीएम भी ऊपर जा रहा है, तो मैंने सेकंड गियर डाला और अब चल देंगे। अब देखिए मुझे फिर लेफ़्ट लेना, मैंने यहाँ से ही आइडिया लगा लिया, यहाँ से इंडिकेटर दे दिया है, ठीक है। अब आगे डॉग थे तो मैंने इसलिए गियर डाउन करा, ऑन किया और फिर आराम से ये देखिए मोड़ लिया, ये मोड़ के यहाँ से सीधा करा है, फिर सेकंड गियर डाला है, अब चल रहे हैं स्पीड में। वहाँ से राइट मुड़ना है, फिर इंडिकेटर दिया, देखिए। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत क्विक रिस्पॉन्स करना पड़ेगा कि ऐसे स्टीयरिंग मोड़ी है और फिर तुरंत सीधी कर ली और फिर एक्सेलरेट किया स्पीड अपनी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखनी है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ड्राइविंग जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी। मतलब मैं जितना बता दूँ, आप वीडियोस भी देख लें, लेकिन बट जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जितनी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइविंग जो है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपको वहाँ पर रियल टाइम सिचुएशंस मिलेंगी। तब आपको देखना है कि आपका माइंड क्या क्या कंट्रोल करता है। राइट का इंडिकेटर दिया, ठीक है, स्पीड थोड़ी कम करी, ब्रेक पे पैर लगाया और ये मोड़ दिया। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, नए मैंने देखा है कि उनसे कहा जाता है कि अगर कोई साइड पे बैठा और उनको लग रहा है कि कोई आ रहा है, तो जैसे उन्हें कहा जाता है कि ब्रेक मारो। तो भी दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो ये देखिए, जैसे उन्हें ब्रेक मारना है ना, तो वो एग्जैक्टली पूरा ही ब्रेक मार देंगे, ऐसे करके ऐसे, और ऐसे गाड़ी बंद हो जाती है फिर। तो आपको ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है। अगर आपको कोई आगे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और ब्रेक मारने को आ जा रहा है, तो आप धीरे धीरे मारिए ब्रेक। मतलब आप फुट को ऐसा अपने कंट्रोल करिए कि एक बार मारा, या तो आप टाइमिंग कर लीजिए कि एक बार मार के उसके ऊपर फिर हटा लीजिए, या आप स्लोली उसको प्रेस करिए ब्रेक को। अचानक से आपको ब्रेक कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि होता है कि अचानक से आप ब्रेक लगाओगे, कभी पीछे आपने नहीं देखा, कोई चीज़ आ रही है, कोई बाइक या कार दूसरी आ रही है, तो वो भी आपसे लड़ जाएगी, ठीक है। और गलती आपकी, क्योंकि आपने अचानक चलते चलते ब्रेक मार दिया। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपको ब्रेकिंग लेनी है तो आप प्रॉपर उसके लिए टाइम लीजिए, ठीक है, आराम से ब्रेकिंग करिए। चौराहे पे ये देखिए इंडिकेटर दिया, इधर मोड़ेंगे, फिर इधर लेफ्ट लेंगे, तो ये देखिए अब स्टीयरिंग का मूवमेंट देखिए, यूँ घुमाया फिर यूँ वापस घुमा दिया। अभी थर्ड गियर में चल रहे हैं, ठीक है, स्पीड है अपनी 30-35 है। अब यहाँ पे डाउन करी गियर, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना आप थोड़ा कोशिश करें कि आप अपने, अगर आप डिवाइडर नहीं है, रोड है, तो आप लेफ़्ट साइड होकर मूव करिए। मतलब आपको दिखे कि हाँ, आपको जहाँ से कन्वीनियंट लगे कि मुझे जगह प्रॉपर दिख रही है, आप वहीं पे चलाइए। ज़रूरी नहीं कि आप उस साइड ज़्यादा चलाएं। और ये देखिए, निकालने का आइडिया थोड़ा अपना रखिए आप, कि आपको लगना चाहिए कि हाँ, गाड़ी हमारी कहाँ से निकल जाएगी। प्रॉपर आइडिया के साथ चल के तब आप अपनी गाड़ी निकालिए। तो भी ये देखिए, अंकल जी अचानक से आए, तो मैंने हॉर्न करा तो वो रुक गए। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है। आपको अपनी गाड़ी तो देखनी है, सामने बहुत सारी चीज़ें देखनी है, सामने वालों को भी, कि वो कैसे क्या कर रहे हैं। अभी उन्होंने गलती करी थी, अचानक से ऐसे आ गए, नहीं देता है ध्यान आदमी। तो मैंने हॉर्न दिया तो उन्हें संभल गए वो उतनी देर में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। आप धीरे धीरे पहले एक खाली ग्राउंड में प्रैक्टिस करिए, सारी चीज़ें कंट्रोल करने की एक साथ। आप इंडिकेटर्स दे के चलाइए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ क्या हो गया, या तो इनकी ख़राब हो गई है, या तो ये अच्छा सीख रहे हैं ये भी। तो देखा आपने, वो सीख रहे थे, बगल में कोई स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था और वो स्टीयरिंग इधर काट रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टीयरिंग भी एक बहुत मेजर पॉइंट है। आपको स्टीयरिंग मूवमेंट भी इतनी आसानी से आएगा नहीं, क्योंकि होता है कि आप स्टीयरिंग इधर काटोगे तो फिर इधर भागेगी। तो आप खाली ग्राउंड में उसके लिए प्रैक्टिस करिए, कंट्रोल करिए अपना स्टीयरिंग के ऊपर, कि स्टीयरिंग आपकी भागे नहीं। आप जो मूवमेंट जिस हिसाब से करें, उसी हिसाब से वो मूवमेंट हो। और जब आप थोड़ा सीख जाए ना, तो आप कोशिश करिए कि ऐसे मतलब रोड्स पे आने की, पतले रोड्स पे आने की, क्योंकि उससे आपको फिर रियल टाइम सिचुएशंस मिलेंगी कि कैसे गाड़ी निकालनी है। अब ये देखिए, यहाँ से मुझे राइट लेना है, इंडिकेटर दे दिया पहले से ही, स्पीड थोड़ी कम करी, ब्रेक अप्लाई करा, क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो मैंने ऐसे ही मोड़ दिया। ये देखिए, अब आपको हर जगह क्लच दबा के भी नहीं मोड़ना है। आपको देखना है कि हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा स्पीड कम है तो आप क्लच दबा के उसको मोड़ सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि कोई आगे दिक्कत नहीं है, आराम से मोड़ सकते हैं, तो आप बिना क्लच दबाए भी मोड़ सकते हैं।
और क्लच का यूज़ आप शुरू से ना जब गाड़ी चलाना सीखेंगे तो थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि फिर बाद में फिर वैसे ही आपको आदत पड़ जाती है। क्लच का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे गाड़ी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है और एवरेज भी नहीं देती है गाड़ी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप शुरू से अगर अभी सीख रहे हैं, अभी से ध्यान रखेंगे तो वो आगे जाके आपको बेनिफिट करेगी। लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया, क्लच दबाया, यहाँ पे मेन रोड है, धीरे करी और फिर लेफ़्ट निकाला और फिर सीधा स्टीयरिंग कर लिया और फिर ORVM पे देख रहे हैं कोई पीछे नहीं आ रहा है, उसके बाद राइट साइड गए। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ध्यान रखनी है। अभी देखिए साइकिल वाले भैया आ गए, अब उधर रोड क्या है, बंद है, तो इधर रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, तो इसलिए आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप देख के चले लेन, ठीक है। आगे गड्ढे, ये देखिए बीच से निकाल दिया। तो ये सब भी एक ना ट्रिक है, मतलब आप देखो, अंदाज़ा लगाओ कि यार गड्ढा है, बीच से निकल जाए तो ज़्यादा बेटर है, उस पर क्यों कुदाना अपनी गाड़ी। अभी यहाँ से राइट लेंगे, ठीक है, तो लेते हैं यहाँ से राइट, ये लिया हमने राइट, आगे से जाके लेंगे थोड़ा और ये देखिए अब खाली सड़क है, चलाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत सारी छोटी छोटी माइनर गलतियां हैं, आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, आप जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको चीज़ें कंट्रोल करने में इजी लगने लगे। होता क्या, शुरुआत में ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं। मुझे भी जब मैंने चलाना शुरू किया था ना, तो मुझे लगता था कि यार गियर भी चेंज करना है, ठीक है, स्टीयरिंग भी कंट्रोल करना है, इधर भी देखो उधर भी देखो, तो कैसे करूँ। लेकिन वो सब चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी चलाते टाइम हमेशा अपने IRVM पे भी देखना है, ORVM पे भी देखना है। आपको ये आदत डाल लेनी है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में ना चेक करना है, उससे आपको आगे बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये साइड और उधर साइड और IRVM देखना सीख लोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी ड्राइविंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। चाहे आप सिटी में चलाओ, चाहे आप हाईवे में चलाओ, क्योंकि हाईवे में फिर ये ज़्यादा देखना पड़ता है कि पीछे कौन आ रहा, साइड से कौन आ रहा, क्योंकि वहाँ आप जल्दी टर्न या कट नहीं मार सकते हो, आपको टाइम से देखना पड़ता है। आप ऐसा पता चला आपने मार दिया, क्योंकि इतनी स्पीड से वहाँ गाड़ी चलती हैं कि फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको हर चीज़ें जो है कंट्रोल में करनी है और आराम से कंट्रोल करनी, धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। क्लच दबाया, लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया, गियर शिफ्ट डाउन करा है और ये ऐसे निकाल लेंगे हम इधर से, ठीक है। पीछे देख रहे हैं, ये देखिए बस आ रही है, वो देखिए येलो कलर की आपको दिख रही होगी, IRVM पे भी दिख रही है। तो आपको ये चीज़ें देखना है कि पीछे कौन आ रहा है। सेकंड गियर डाल लिया था मैंने, अब यहाँ से थर्ड गियर डाल रहे हैं, क्लच छोड़ा, धीरे धीरे चलाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है और आपको कंट्रोलिंग पावर आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने कब गियर चेंज कर दिया, तो ये आपको सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको पता चलने लगेगा कि जैसे ही आपकी गाड़ी एक स्पीड के ऊपर जाएगी, आप ऑटोमेटिक उसका गियर जो है वो चेंज कर दोगे। बट ये सब आएगा टाइम टू टाइम, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। आपकी डिसीजन पावर आ जाएगी कि आपको कैसे किधर से निकालना है, ये सब भी आपको अंदाज़ा बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। बस उसके लिए आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस करनी है, एक बहुत मतलब प्रैक्टिस मतलब बहुत क्या, आप डेली अगर 1 घंटा भी ड्राइव करोगे सुबह तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो गाइस, ये था कुछ आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।